सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th के फैक्टराइजेशन चैप्टर। ये मैथ्स का आपका चैप्टर है फैक्टराइजेशन, जिसकी हम आज एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने वाले हैं RS अग्रवाल की। ठीक है, मैंने पहले पार्ट में इसके 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज हैं इसके पार्ट 2। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके कम्प्लीटली हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड मैंने उसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, तो उसके आंसर्स आप वहाँ पे कर सकते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें फैक्टराइज ही करना है। ठीक है ना, जैसे लास्ट वीडियो में बताया वैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 6, इसे नोट करते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका। इसे हमें फैक्टराइज करना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, एक ये दे रखा है, एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, x बाहर है एंड ब्रैकेट में x+3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ढूंढ लेंगे। दोनों टर्म्स में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, तो आप ध्यान से देखो, इस टर्म में x+3 है, इस वाली टर्म में भी x+3 है। तो क्या मैं डायरेक्टली x+3 को कॉमन निकाल सकती हूँ? हाँ, कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म ये है पूरी एंड देन सेकेंड टर्म ये है। ओके, तो इन दोनों टर्म में से हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर एक कॉमन निकालना है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आप कॉमन देख लो। कॉमन आपको x+3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी x+3 दिख रहा है ना। तो x+3 हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। अब जब हमने x+3 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या बचा, एक ये x बचा और एक 5 बचा। तो इसको क्या कर लोगे आप, एक कॉमन फैक्टर ले लोगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक और मेथड है, आप क्या यूज़ कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कर सकते हो। सबसे पहले एक तो आंसर तो आपका इसी से आ गया, ये तो मेथड नंबर 1 था। ठीक है, अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो आप कैसे निकाल सकते हो इसे, जो ये टर्म दे रखी है आपको x बाहर, आप इसे क्या करो, अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। यानी x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस x को अब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x × 3 इज़ 3x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इधर बीच में। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, 5 × x इज़ 5x, लिख दो 5 × x इज़ 5x एंड 5 × 3 इज़ 5 3 ज़ा 15, तो प्लस 15 ये कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या है, ये सेम टर्म से अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म सेम है, 3x एंड 5x, तो ये ऐड हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। तो आप क्या लिखोगे, x² को एज इट इज़ उतार लोगे, देन 5x एंड 3x इज़ 8x, 5 + 3 इज़ 8 एंड x आपने ले लिया प्लस 15। अब क्या करोगे आप, ये जो टर्म आपकी आ गई है इसको अब आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे कहते हैं। अब क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जो ये वाली टर्म होती हैं है ना, और ये इन दोनों यहाँ जैसे 1 है तो 1 × ये जो 15 है, 15 आपका नंबर बनना चाहिए किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और जो ये बीच में नंबर आपको 8 दे रखा है वो आपका बनना चाहिए किन्हीं दो नंबर के सम से। अब जो ये नंबर है, लेट सपोज यहाँ पे मैं a मान लेती हूँ और इसे मैं b मान लेती हूँ, a × b, तो यहाँ पे भी वही सेम नंबर a × b होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको बताया कि ये तो आपका जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली जो 15 है ना, यहाँ जो लास्ट टर्म दे रखी है वो किससे आनी चाहिए, आपके दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, और जो ये मिडिल टर्म दे रखी है वो आपके दो नंबर के एडिशन से आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब वो ऐसे आएगा कि ये जो a और b होने चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ, 5 3 ज़ा तो 5 3 ज़ा 15 होता है। हाँ, 5 3 ज़ा 15 होता है। और अगर मैं 5 + 3 को ऐड कर दूँ तो क्या वो 8 बन रहा है? हाँ, तो यानी जो आपके ये जो दो नंबर्स होने चाहिए ना, वो दो नंबर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 + 5 कर दिया और यहाँ नीचे 5 + 3 कर दिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी। आपके दोनों नंबर सेम होने चाहिए, मतलब दोनों ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, दोनों नंबर से एडिशन होनी चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ क्या करना है। हमने क्या करा, इसे आप लिख लो x² + 5x, है ना, क्योंकि यहाँ x है ना, x ध्यान रखो x है, 5x + 3x कितना बन के बना, 8x, और 5 3 ज़ा 15। यहाँ आप ये मत कहना कि यहाँ हम x लगाए तो ये 15x² हो जाएगा, नहीं, ये हम इस वाली टर्म के लिए लिखा है हमने 8x के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8x लिख दिया तो 5x + 3x इसे स्प्लिट कर दिया, देन 15
लिख दिया हमने एज इट इज़। अब क्या करूँ, इसमें कॉमन निकाल लो। सबसे पहले ये एक, इनमें एक ग्रुप बना लो, एक ये ग्रुप बना लो, ठीक है ना, और एक ये वाला ग्रुप बना लो, ठीक है ना। अब मैंने ग्रुप बनाया तो यहाँ पे मैंने जो कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है दोनों में, ये रहे एक्स। तो मैं क्या करूँगी, एक्स को कॉमन निकाल लूँगी। अब जब मैंने एक एक्स को बाहर निकाल दिया है तो अंदर क्या बचा, जैसे एक्स इंटू एक्स दे रखा है, उसमें से मैंने एक एक्स को निकाल दिया तो क्या बचा, एक एक्स बचा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, प्लस आपका 5x में से x को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, 5, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इस वाली टर्म में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या कॉमन हो सकता है, कांस्टेंट में से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 को कॉमन निकाल दूँ तो मैं, अगर 3 को मैंने निकाला तो अंदर क्या बचा, x बचा, देन 15 डिवाइड बाई 3, क्योंकि जब भी हम नंबर्स निकालते हैं यानी जैसे फैक्टर्स निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना, अंदर वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 3 × 15, तो x + 5 है, यहाँ बीच में प्लस का साइन, तो ये कॉमन निकल गया। हमेशा याद रखना है कि ये जो चीज़ें निकाली हमने x + 5, ये जो ब्रैकेट में जो कॉमन निकाल के अंदर जो आया है ना, ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों ही टर्म्स में सेम होना चाहिए। आप इसे डिफरेंट नहीं बना सकते, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बचा आपका, x + 5, ये तो एक कॉमन निकाल लिया, और बाकी बचे वो क्या है, 3 एंड x। तो इसे कैसे निकालनी है हमने, x + 3। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है आपको, सेकंड पार्ट में 5x x - 4 देन -7x - 4, ठीक है ना। तो इसे करो, आपने देख लिया x - 4 कॉमन है, x - 4 कॉमन है, कॉमन आपको पता चल गया, तो आप डायरेक्टली इसे x - 4 को बाहर निकाल दोगे। और बाकी बची हुई टर्म क्या है आपकी, बची हुई टर्म है -7 एंड 5x। इसे 7 को -7 ही लेना, ठीक है ना, ऐसे मत करना, गलती मत करना इसमें कि आप कभी इसे +7 ही ले जाओ, ये माइनस के साइन को भूल जाओ, नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, 5x - 7, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे, ठीक है, ईजी पड़ेगा आपको करने के लिए, है ना। तो आप ऐसे कॉमन निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन का, क्या बोला हुआ है, 2m l - n एंड आपको क्या देखा, +3l - n। तो ये भी आपके बाकी दोनों पार्ट से सिमिलर है, तो आपको क्या करना है, इसे होमवर्क से करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दे रखा है आपको, 6a। देखो आपको ये वाला भी 7th का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो भी बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है 7th का पार्ट, ये वाला देखो सिमिलर है, इसमें भी कॉमन निकालना है, आप निकाल लोगे। ये भी आपका जो 8th क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। 9th पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, ये आप कर सकते हो। देखो तो हम डायरेक्टली आ रहे हैं 10th क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, हम 10th पे आ रहे हैं। 10th भी वैसे तो बहुत सिमिलर है, लेकिन आप कर लोगे, मैं करा देती हूँ तब भी। x + 5 का होल स्क्वायर देन -4x + 5। अब आपको क्या करना है, कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन टर्म दोनों में देखो, x + 5 एंड x + 5। अगर मैं दोनों में से x + 5 को बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ 2x + 5 थे, क्योंकि x + 5 का होल स्क्वायर था, तो x + 5 इंटू x + 5। एक x + 5 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, एक x + 5 बचा, हाँ, माइनस यहाँ पे -4x + 5 में x + 5 को तो मैंने निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, -4। समझ में आया। अब क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ देखो 5 - 4 कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सिमिलर टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, x + 5 इंटू x, 5 - 4 इज़ 1, तो x + 1। तो यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th
आपका देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिल्कुल सिमिलर है, ये आपको करना है। 12th मैं कराती हूँ। 12th देखिए क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में आपका क्या बोला है, 2a + 6b - 3a + 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे आप ओपन कर सकते हो। आप क्या कर लो, इस वाली जो टर्म है इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिटी लगा के फैक्टर्स कर लो। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, कॉमन निकाल लो। एक काम करो, आइडेंटिटी भी मत लगाओ, कॉमन निकाल लो। जैसे 2a + 6b है ना, तो उसमें से मैं क्या निकाल सकती हूँ, देखो 2 और 6, क्योंकि देखो कांस्टेंट तो जो आपके बेसिकली वेरिएबल हैं वो तो आपके डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखो a और b, इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल सकता। तो आपका कॉमन किस में निकलेगा, ये जो कांस्टेंट है उसमें से निकल सकता है। तो मैं क्या लिख देती हूँ, 2 को बाहर निकाल देती हूँ, तो अंदर क्या बचा, a + 6b को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, 3b। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, +3b - 3a + 3b का होल स्क्वायर। तो क्या आपको अब इसमें से कॉमन नज़र आ रहा है कुछ, यस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे a + b है, यहाँ पे भी a + b है, तो यानी मैं इसमें से कॉमन निकाल सकती हूँ a + b को। a + b को मैंने क्या निकाला, a + 3b को मैंने बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा आपका 2 है ना, 2 - 3 × a + b है ना, 3b, मैंने फिर b लिख दिया है यहाँ पे 3b। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसमें भी आप आगे जाके a + 3b को तो कुछ नहीं कर सकते, उसे तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने कॉमन निकाल रखा है। अंदर जो है आप इसको क्या कर लो, खोल लो, ये ब्रैकेट को खोल लो, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, -3 को a के साथ, -3 को +3b के साथ। तो 2 - 3a - 3 3 = 9b। ठीक है, ये ब्रैकेट अब इस तरीके से कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर, जितना मैंने अभी कराया है क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका x a - 3 + y 3 - a। अब जब भी आपको ऐसी टर्म दे रखी हो ना, जिसमें आपका जैसे a - 3 है यहाँ पे, है ना, और 3 - a है, मतलब कॉमन तो है लेकिन क्या है, साइन चेंज है बस, है ना। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +a है, यहाँ पे -a है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे a - 3 है, आपको पता है ना, यहाँ पे 3 - a है, साइन चेंज है बाकी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको रीराइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रीराइट करके मैं 3 - a को क्या कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ, माइनस को कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर करके, बाहर जो माइनस साइन है उसे कॉमन निकाल लिया। अगर मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरा क्या रह गया, अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, a -3 कर सकती हूँ, a -3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे बाहर ओपन भी करूँगी तो भी मेरा यही आएगा, जो यहाँ पे 3 - a है ना, यही आएगा। देखो -a × a करूँगी तो -a, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +3, तो 3 - a, यही इक्वेशन रही। लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया, बस साइन को, मतलब माइनस साइन को मैंने कॉमन निकाल के अंदर के टर्म के साइन क्या कर दिए, थोड़े से चेंज कर दिए, बस इतना ही करा है मैंने। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ हो, क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता है और कुछ नहीं। लाइक साइन कॉमन लेके वो चेंज करना पड़ता है, अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। एक माइनस साइन को आप कॉमन निकाल लोगे। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे आगे जाके,
ये हमने कर लिया। तो आगे कैसे लिखोगे इसे, एक्स ए माइनस 3, ठीक है, प्लस वाई ले लिया माइनस ए माइनस 3, ठीक है ना। अब आगे लिख दो इसे एक्स ए माइनस 3 प्लस क्या, यहाँ पे अब क्या कर लो, माइनस ही लाइक बाहर जैसे आ जाएगा, माइनस वाई ए माइनस 3। इस वाले माइनस साइन को मैं ऐसे ले गई क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना। तो ये हमने कर लिया। अब ये सेम आ गई, अब देखो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन हो गया, ये टर्म्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो इन्हें मैं क्या ले लूँगी, कॉमन, ए माइनस 3 कॉमन। अब बचे हुए क्या है, एक्स और माइनस वाई, तो मैंने इन्हें एक साथ एक टर्म में रख लिया। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज इक्वेशन, यहाँ से मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 15th क्वेश्चन, इसमें भी आपको सिर्फ रीअरेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, आप साइन जो है आपका, ये देखो 2x माइनस 3y है, यहाँ पे 3y माइनस 2x है। तो इसको कैसे रीअरेंज करके लिख लोगे, इसे कर लेना माइनस लगा के आप क्या कर सकते हो, इसे 2x माइनस 3y, इसे ऐसे कर लेना। तो ये आपका सेम हो जाएगा। देन 2x माइनस 3y को कॉमन लेके आप कर लोगे, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो x प्लस 3 एक्स प्लस वाई, इसे क्या कर लो, कॉमन ले लो और बाकी के बचे हुए एक ग्रुप में रख दो। एंड 2x सेम हो जाएंगे, 5 और 3 कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये फर्दर सॉल्व होके आपके फैक्टराइज हो जाएंगे, फैक्टर्स निकल आएंगे, ठीक है। 17 में देखो आप AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT, देखो इसे मैं करा के दिखा देती हूँ, एक बार करा देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दे रखा है, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। अब क्या करते हैं, हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। ग्रुप बना लिया हमने। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया है ये वाला, फिर दूसरा ग्रुप हमने बनाया है ये वाला, ठीक है। 2 ग्रुप बना लिए। अब ग्रुप भी हमने उस बेसिस पे बनाए हैं कि हम इनमें से क्या कर सकें, कॉमन टर्म्स निकाल सकें। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो AR एंड BR दोनों में आप कॉमन किसे ले सकते हो, R को ले सकते हो, ठीक है। तो इसका हमने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। दूसरा AT और BT, तो इसमें हम T को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने T को कॉमन निकाल लिया, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम सिंपल बस इसमें से फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टर्स बना देंगे। AR को बाहर निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा, A प्लस B, प्लस का साइन दोनों के बीच में लगाई था, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, T को बाहर निकाल दिया, क्या बचा, A प्लस B, ठीक है। वही सेम चीज़ आ गई। अब A प्लस बी कॉमन, ठीक है ना। आगे जाके क्या बन गया, ये A प्लस बी का एक ग्रुप एंड बचे हुए ग्रुप जो कि हैं आपके R और T, इसका एक ग्रुप बना लो आप, R प्लस T या T प्लस R, ये आपका ग्रुपिंग हो गई। आई होप सो ये वाली पार्ट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th में क्या बोला गया है आपको, x² माइनस AX माइनस BX प्लस AB, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनमें भी कॉमन ढूंढेंगे। पहले 2 ग्रुप बना लो, पहला ग्रुप, ठीक है, एंड दूसरा ग्रुप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, पहले वाले ग्रुप में से x को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, a, ठीक है। माइनस का साइन बीच में था ही, हमने लगा दिया। देन इन दोनों में से ग्रुप नंबर 2 में से हमने किसे कॉमन ले लिया, b को ले लिया, बचा क्या, x प्लस a, b को कॉमन ले लिया, x,
हाँ एक बात और, यहाँ पे x प्लस ए अगर मैं ले लूँगी तो यहाँ ये दिक्कत हो जाएगी कि ये दोनों सेम नहीं बन पाएंगे, हमें ये वाले तो सेम चाहिए होते हैं, मैंने बताया था आपको ये तो सेम चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला साइन है ना बाहर माइनस बी के पास, उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे। देखो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और क्या हो जाएगा माइनस ए। लेकिन इससे बेटर और एक चीज़ कर सकते हैं हम कि हम ये ग्रुप ही बदल दें। ग्रुप भी बदल सकते हैं हम, कैसे, पहले वाले अलग, उसको अलग बना देंगे, इसे अलग बना देंगे, ग्रुप अलग बना देते हैं, काम करते हैं, है ना। या फिर देखो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करते हैं, एक्स एक्स माइनस ए एंड इसे क्या ले लेंगे, माइनस बी एक्स एक्स माइनस ए। हाँ एक्स माइनस ए ही आएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो हाँ माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, यही करेंगे हम। ओके, तो अब क्या बचा, एक्स माइनस ए कॉमन हो गया, एक्स माइनस ए कॉमन आ गया और एक्स माइनस बी एक ग्रुप बन गया, दोनों बन गए, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सिमिलर है, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में भी कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसका ग्रुप बना लेना, देन फिर इसका ग्रुप बना लेना और कॉमन निकाल के कर लेना। इसमें भी पहले ये ग्रुप बनाओ देन ये ग्रुप बनाओ, आपका फैक्टराइज होके निकल जाएंगे। मैं करा देती हूँ आपको 21 फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका क्या बोल रहा है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए पहला ग्रुप आप ये बना लो, दूसरा ये बना लो। ठीक है, इसमें क्या है, मैं कॉमन क्या ले लेती हूँ, बी निकाल दिया, बी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 6a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा जो 6a माइनस बी बने। तो मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, 2 एक तो कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, और एक मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो c है दोनों में कॉमन, तो वो ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन लिया एंड c को कॉमन ले लिया, 2c को। अंदर क्या बचा 6a माइनस b, तो 6a माइनस b एक कॉमन हो गया, 6a माइनस b एक, एंड जो बचे हुए हैं आपके b प्लस 2c, इसे एक साथ लिखेंगे, b प्लस 2c, ये आपके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला गया है आपको, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से नेक्स्ट वाली टर्म जो है ये वाली आपकी जो दे रखी है, इसे देखना, 4x माइनस 8y, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर सकते हैं या 4 निकाल लो, 2 क्यों करेंगे, 4 निकाल लेते हैं, है ना। 4 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 2y। अब ये बहुत सिमिलर हो गया है आपके फर्स्ट वाली टर्म से। अब मैं क्या करूँगी, दोनों टर्म में से इन्हें कॉमन निकालूँ, x माइनस 2y कॉमन है, तो मैं क्या कर लूँगी, x माइनस 2y को बाहर निकाल लूँगी और अंदर क्या बचा, यहाँ 2 थे x माइनस 2y, एक को निकाल दिया तो बचा क्या, एक ही अंदर बचा, है ना। एंड नेक्स्ट आपका क्या बचा, प्लस 4, ये आपका पूरा आ गया। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपका, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स क्यू। ठीक है, इसे भी आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म्स को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू 1 इज़ माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स इज, पहले तो साइन प्लस का लग जाएगा,
एंड एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब क्या करो, ग्रुपिंग कर लो, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, ग्रुपिंग हो गई। नेक्स्ट इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, वाई माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और एक्स में भी आप टर्म देखो, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स कॉमन मत निकालो, क्या निकालो, जो आपकी सेम वेरिएबल होते हैं, जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उसमें से जब आपको पावर कॉमन में लेनी होती है तो लोएस्ट वाली लेते हैं हमेशा। कैसी, लोएस्ट, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर में से आप हमेशा एक्स स्क्वायर वाले को चूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब में तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, अगर मैं कॉमन निकाल लूँगी तब भी मेरा बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक्स क्यूब ही कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब को ही अगर मैंने कॉमन ले लिया तो उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब नहीं आएगा, लेकिन एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर आ सकता है। तो आप ऐसे फैक्टर लोगे, तो मतलब सेम वेरिएबल में हमेशा याद रखना है कि पावर हमेशा सबसे छोटी वाली लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ कर लो एक्स स्क्वायर, बचा क्या, वाई माइनस एक एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर गया तो एक एक्स बच गया, ये वाई माइनस एक्स। अब कॉमन वाई माइनस एक्स हो गया, एंड एक वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप क्या करो, बस नंबर्स मैंने आपने देख ही लिया होगा, ये प्लस में है अगर टर्म तो ये बस ये माइनस में कर दी है, और कुछ नहीं करा है। आप इसे या तो क्या करो, कॉमन बाहर निकाल के कर लो, या तो एक तरीका और कर सकते हो आप कि इसकी पावर खोल के, मतलब लाइक एक्सपेंड कर दो इस पूरे को, है ना, एक्सपेंड कर दो, जैसे हमने यहाँ करा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको आइडेंटिटी बता देती हूँ पहले, आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है, ठीक है ना। मैं आइडेंटिटी बता देती हूँ, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वाली के लिए लगेगा, ठीक है, फर्स्ट वाली के लिए ये वाली टर्म। सेकंड वाली है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों आइडेंटिटी याद रखनी है, एंड बस अभी से इम्प्लीमेंट कर दो। ए क्या हो गया, ए एक्स, है ना, ए क्या हो गया, ए एक्स, बी क्या हो गया, बी वाई, और इसका होल स्क्वायर करो तो ए एक्स का होल स्क्वायर, फिर बी वाई का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, सिंपल इतना करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर आप खोलो तो क्या आएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, ठीक है ना। अब इसे खोलो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एक्स वाई, ठीक है। ये आपकी पहली वाली की आ गई, ये पहला टर्म आ गया आपकी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट के लिए करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट देखो ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, इसे कर दो, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों में सेम रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहता है, बस यहाँ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ बस ये माइनस 2ab है, तो 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। बस देखो, आप समझ में आ ही गया होगा आपको, सिर्फ साइन का चेंज है। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों टर्म्स को उठा के रख देती हूँ एक साथ, है ना। इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है सिंपली। तो देखो, ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड सेकंड टर्म है, ये कर दिया हमने पेस्ट दोनों को, ठीक है ना।
ये ब्रैकेट अलग से आ गया, ब्रैकेट को इग्नोर करना। देन देखो मैं इरेज कर देती हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बस ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको पता चल रहा है ये जो टर्म है प्लस में, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचा क्या है, बचा क्या भाई, आपके ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब 2 टाइम्स हो गई ना सारी चीज़ें, 2 टाइम्स हो गई। अब क्या करो, इन्हें कॉमन कर लो, है ना, कॉमन कॉमन लेते जाओ। जैसे एक तो ये वाला पार्ट हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे क्या करो, बस आपको ये वाली चीज़ें कॉमन निकालनी है। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर होना था, मैंने बी स्क्वायर वाई स्क्वायर करा है, ए एक्स प्लस बी वाई एंड बी एक्स माइनस, देखो बी एक्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ ए एक्स ही लिख रखा है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसे बी एक्स कर लेना, बी एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, यहाँ पे भी बी एक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे कर लेना थोड़ा सा चेंज, इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, डिलीट, दोबारा से लिख देती हूँ इस वाली टर्म को मैं। क्या है आपकी, सिंप्लीफाई, बस ग्रुप बनाना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करो, ग्रुपिंग कर लूँ, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप कर लिया, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या निकाल लो, वाई स्क्वायर निकाल दो, तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आप कहोगे कि मैम यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, बस साइन अगर चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एंड साथ में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच गया आपका। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू बी माइनस 1। तो कुछ नहीं करना, बस एक्सपेंड कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी इंटू बी माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज़ ए बी, ए इंटू माइनस 1 इज़ माइनस ए, माइनस बी इंटू बी इज़ माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी इंटू माइनस 1 इज़ प्लस बी। ठीक है, तो बस कॉमन कर लो इनमें से, और आप ध्यान से देखोगे तो इसे हम कैसे कर सकते हैं आगे जाके, ए बी स्क्वायर ए इंटू बी इज़ ए बी, ए इंटू माइनस 1 इज़ माइनस ए, माइनस बी इंटू बी इज़ माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस 1 इज़ बी। ठीक है, तो यहाँ तो ए बी एंड ए बी वाला हो गया ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट हो गया बेसिकली, तो हमने ए बी कॉमन ले लिया, ए बी प्लस 1 एंड यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस ए, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसे कर रहे हैं हम डिलीट, इसमें क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू बी माइनस 1। ठीक है ना, हाँ, तो इसमें ना बस ये वाला मल्टीप्लिकेशन में है इसके संग। ठीक है ना, ये इसके संग मल्टीप्लिकेशन में, माइनस 1 अलग है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे, क्या करो, इसे कॉमन ले लो, ए बी प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे लेकिन बनेगा नहीं, ये प्रॉब्लम है, तो इसे हम दूसरी तरीके से देखते हैं, 2 को वैसे ले लेते हैं,
1 लेके ए बी स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम b ले लिया अगर हमने, तो a माइनस बी, तो इस तरीके से आ रहा है। a -1 इंटू बी -1। माइनस बी को अगर हम ले लें, देखो इसे इस तरीके से करते हैं, दोबारा से करके बताती हूँ मैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी, ठीक है, -1, ठीक है। a-1 इंटू बी को ऐसे लिखा है हमने, a-1 है, ये मैंने b लिख लिया है तो इसलिए गलत आ रहा है यहाँ पे। ये a-1 है, ये मैंने b लिख दिया है तो इसलिए ये गलत आ रहा था, है ना। तो अब देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का एक ग्रुप बना लिया, एंड आपका -b-1 का एक ग्रुप बन गया, है ना। ए बी को बाहर निकाल दो तो क्या बना आपका, ए बी +1, और यहाँ पे क्या निकाल दो, -1 को निकाल दो तो क्या बना, ए बी को निकाला हमने तो एक बी बचा, यहाँ पे एक बी बचा +1, एंड -1 को बाहर निकाला तो b+1, ठीक है। तो b+1 एक साथ हो गया, एंड देन ab-1 ये आ गया। तो वहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो गई थी, यहाँ -1 नहीं लिखा था मैंने, -b लिख दिया था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, x³ - 3x² प्लस x - 3। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी आप सेम फैक्टराइज कर दो, ग्रुप कर दो इनको, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, x² निकाला तो x - 3, यहाँ पे क्या करा, +1 निकालने, 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x - 3, तो x - 3 कॉमन हो गया, एंड x² + 1 साथ कॉमन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 क्या बोल रहा है आपका, ए बी इंटू x² + y² माइनस XY a² + b², ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करो, क्योंकि कुछ निकाल नहीं सकते कॉमन, तो अंदर बाहर जो ब्रैकेट के हैं, अंदर जो ब्रैकेट के हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ए बी इंटू x² इज़ ए बी x², ए बी इंटू y² इज़ ए बी y², माइनस XY इंटू a² इज़ -XY a², और -XY इंटू b² इज़ -XY b²। अब आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। ग्रुप कर लो, पेयर में कर लो, ठीक है। तो पेयर पहले किसका बनाएंगे हम, ए बी x² एंड XY a² का, ये आपका पहला बन गया, ठीक है ना। और दूसरा किसका बनाएंगे, ए बी y² एंड XY b², क्योंकि आप पहले 2 का बना लोगे तो फिर तो वही आ जाएगा ना जो आपके क्वेश्चन में है, तो इसलिए हमने अलग अलग मतलब ऑल्टरनेट वाला ले लिया, इसका इसके संग, इसका इसके संग, ठीक है ना। तो अब मैंने ग्रुप बना लिया ए बी x² माइनस XY a² का, किसके संग, आपका ए बी y² माइनस XY b² के साथ, ठीक है ना। अब मैं क्या निकाल लूँ, कॉमन निकाल लूँ। अब कॉमन देखो इसमें से क्या आ रहा है, ax, है ना, ax आ गया कॉमन, तो मैंने ax को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, ax को बाहर निकाला तो bx बचा, क्योंकि x² है तो एक x बचेगा, एक b बचा, माइनस xa, यहाँ एक a² दे रखा है तो एक a बचेगा, देन अंदर y बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट में कॉमन क्या निकालेंगे, एक a तो ये आपका y तो कॉमन है, दोनों में y कॉमन है एंड b कॉमन है, तो उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाई आपने कॉमन निकाला तो अंदर y² है तो y रह जाएगा, एंड एक क्या बचा है, a बचा है तो ए वाई, माइनस बी वाई क्या बचा, b² है अंदर तो b एक अंदर रह जाएगा, एक बाहर, एक x, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेम है लेकिन साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो मैं बेसिकली इसे रीराइट करके लिख सकती हूँ, रीराइट करके लिख दो इसे। तो कैसे लिखोगे, माइनस ए वाई
ठीक है, एंड प्लस एक्स बी, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब क्या होगा, प्लस बी वाई, इसे मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ माइनस बी वाई, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई और ए एक्स, ठीक है। तो माइनस, इसे ऐसे लिखना है, इसे हम लिख दे रहे हैं माइनस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई। अब सही रहेगा ये, है ना। अब बी एक्स माइनस ए वाई को कॉमन ले लिया एंड क्या बचा, ए एक्स माइनस बी वाई। ये आपके दोनों कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2ab, ठीक है। तो इसे क्या करोगे आप, एक्सपेंड कर लोगे, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए, माइनस एक्स इंटू ए एंड माइनस एक्स इंटू 2b। तो इसे कैसे लिख दो, माइनस एक्स ए और माइनस 2b एक्स प्लस 2ab, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स बना लो, पहला बना लिया ये, दूसरा बना लिया ये। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस ए, इसमें से क्या निकल जाएगा, टू निकल जाएगा, 2b निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 एंड b कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस ए, क्योंकि प्लस बनाना है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए कॉमन आ गया एंड एक्स माइनस 2b एक कॉमन आ गया। तो इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दी है। कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सिमिलर, वो आपको होमवर्क से करने हैं, बाकी मैंने आपको सारी एक्सरसाइज करा दिया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।